हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं स्वरा भास्कर। भाई मैं कहूँगा स्वरा उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने बहुत पहले डिजिटल दुनिया में प्रवेश किया था और आज जब हर कोई इस डिजिटल बैंडवैगन को ज्वाइन कर रहा है, स्वरा की एक और वेब सीरीज आने को तैयार है। इसका नाम है फ्लैश, जो दर्शकों के सामने आ चुकी है। तो स्वरा, कैसी आपको प्रतिक्रिया मिल रही है फ्लैश को लेकर? बहुत बहुत अच्छी सर। फ्लैश को लेकर फ्राइडे 21 अगस्त को फ्लैश ड्रॉप की थी इरोस नाउ प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ही बेहतरीन हमें रिस्पांस मिला है अभी तक। जिस किस्म की रिव्यूज आ रहे हैं, जिस किस्म की ऑडियंस की रिस्पांस आ रही है और जिस किस्म की व्यूज आ रहे हैं, बहुत मुझे लगता है कि हमें बहुत सराहना मिली है, बहुत प्रशंसा मिली है। और ऑब्वियसली बहुत खुशी हो रही है इस चीज को लेकर, मेरे लिए खास करके, क्योंकि पहली बार मैं अपने करियर में एक पुलिस वाली का रोल कर रही हूँ। वर्दी पहली बार पहनी है करियर में, तो वो बहुत खास है। एंड ऑब्वियसली मेरे पिताजी जो हैं वो इंडियन नेवी से रिटायर हुए थे, तो बचपन से वर्दी का एक बहुत खास हमारे जिंदगी में और हमारे निजी जीवन में एक बहुत घर पे एक बहुत अहम भूमिका रही। तो एक वो भी एक सेंटिमेंटल रिकॉल होता है। तो बहुत बहुत खास मौका है ये। तो वर्दी की बात चलिए, तो राधा नौटियाल जो आपका कैरेक्टर है उसको देखकर मैं स्टन रह गया, क्योंकि वो सच में मतलब इट्स नॉट दोस वो सिंघम टाइप वर्दी जो हम देखते हैं। राधा एकदम अलग है, आज के जमाने की है। मतलब शी लिव लाइफ ऑन ओन टर्म्स। या शी हैज अ मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है, जैसा मतलब आम सो कॉल्ड हम स्टीरियोटिपिकल नहीं देखते हैं। जब भी स्वरा को रोल करती है, ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग, यू ऐड योर ओन पर्सोना टू इट। तो हाउ मच ऑफ राधा नौटियाल स्वरा ने ऐड किया है? वेल मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक बहुत ही अजीब किस्म से, मुझे ये नहीं पता असली स्वरा कितनी राधा नौटियाल के जैसी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे गन पकड़ने से बहुत डर लगता है। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन शायद पुलिस वाले के लिए होती है वो तो मुझसे हो ही नहीं पाती। सबसे कठिन पूरा इस शूट में मेरे लिए था गन हैंडल करना। पर खैर बहुत अच्छे एक्शन डायरेक्टर हबीब रियाज और दानिश असलम जो हमारे निर्देशक हैं, बहुत बेहतरीन निर्देशक हैं। पर मुझे लगता है कि एक बेबाकी है राधा में, जो शायद मेरे अंदर भी है। एक एक निडरपन, एक जी। निडर है राधा। तो मुझे जी। लगता है कि मुझे भी, मतलब मेरे अंदर भी वैसे क्वालिटी शायद हो थोड़ी सी। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें आप मतलब, मैं शायद जिन चीजों के बारे में फॉर एग्जांपल मुझे उतना पता नहीं है, जैसे मुझे हम्म। एक डायलॉग है शो में जो बहुत चल रहा है कि मैं चाहती हूँ कि सारे सेक्स ट्रैफिकर्स को नंगा करके चौपाटी पे खड़ा करूं और मशीन गन से उड़ा दूं। तो मेरे अंदर ऐसी कोई मतलब इंस्टेंट जस्टिस और मॉब जस्टिस को लेकर मुझे हमेशा बहुत ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और इंसाफ करना न्यायालय और न्याय प्रक्रिया का काम है, किसी एक इंसान का नहीं। तो उन चीजों से ऑब्वियसली एक निजी रूप में मैं शायद सहमत ना हूं, लेकिन एक अभिनेता या अभिनेत्री होने का काम है कि आप अपने किरदार की सच्चाई को दर्शाएं और आप अपने किरदार को पूरी बखूबी और पूरी शिद्दत से निभाएं। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने किरदार की हर बात से आप मेल खाते हैं या आपके किरदार की हर मेंटालिटी को आप मेल खाते हैं, वरना लोग रेपिस्ट या कातिल या ये रोल ही नहीं कर पाते। सो जी। आई थिंक दैट वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और चैलेंज भी वही होता है ना, कि जिस चीज से आप एक्चुअली सहमत नहीं है या जो चीज आपके लिए एक्चुअली इंसान, मतलब एक निजी रूप में आप शायद आपको पता ही नहीं है ऐसा इंसान कैसा हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसे निभाने की कोशिश करें। तो आई थिंक एक एक्टर का धर्म वही है एक तरीके से, ये तो हमारा काम ही है ना ये। सो जी। वो हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रहता है मेरे लिए। जी। तो वेब की बात चली तो मैंने कहा कि आप बहुत अर्ली आपने वेब का ये किया था और आपने दानिश असलम के साथ पहले इट्स नॉट दैट सिंपल, उसके बाद रस जी भरी। तो मतलब वेब जो है आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन आई थिंक यू हैड हर्ड, आप काफी पहले इसका हिस्सा बनी है और आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो व्हाट डू यू जी थिंक द बिल्कुल। सो कॉल्ड द वेब बैंडवैगन? नो बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल मैं आपने सही कहा और मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत खुशनसीब पाती हूँ कि मैंने जो है 2016 में मेरा पहला वेब शो आया था, जब मेरे करियर में भी मेरे जो लीड की फिल्म्स थी वो आ रही थी, जैसे कि नीलबट्टी सन्नाटा और अनारकली वारा, विदेती वेडिंग, ये सब उस वक्त से आने लगे। तो मुझे लगता है मेरे करियर ने ना वेब का और फिल्मों का बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया है, जो कि अच्छा है, क्योंकि तकनीक और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री को बदल रही है, शायद हम खुद भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं।
और अब कोविड की वजह से आई थिंक किसी ने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी वो उभर के इतने मतलब प्रखर रूप से वेब ही हमारा अब कंटेंट का एक माध्यम होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ऑफकोर्स वो हो रहा था, वो धीरे धीरे था उस प्रोसेस में, बट कोविड की वजह से चूंकि थिएटर बंद हो गए, तो जिस तरीके से वो पूरा आया, अब आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज, मतलब मैं कहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामी और सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़े अभिनेता, उनकी भी फिल्म डायरेक्ट टू डिजिटल जा रही है। अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार की भी फिल्म डायरेक्ट टू डिजिटल जा रही है। विद्या बालन की फिल्म डायरेक्ट टू डिजिटल जा रही है। धर्मा जैसे ही प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्में डायरेक्ट टू डिजिटल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो बदलाव हो रहा है, हमें खुद अंदेशा नहीं है कि कितना दूर जाएगा ये बदलाव। तो आई थिंक अभी हमको हमको खुद भी देख के समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोई बड़ी चीज है जो होने जा रही है। जी, लेकिन वेब के साथ जब वेब का जो कहते हैं कि इट पुशेस द एनवेलप सो मच, बट डोंट यू थिंक कि ओवर ज्यादा पुश हो रहा है? मतलब वेब में जो आई नो दिस रियलिटी, मतलब प्रेजेंट डायलॉग्स, यू नो, एजी कैरेक्टर्स, बट मतलब व्हाट यू फील अबाउट दैट? मतलब मुझे मुझे भी हो रहा है। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। देखिए सर, मैं अगर आप मुझे पर्सनल लेवल पे पूछें तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जितनी आजादी आप दें और जितना खुला खुला माहौल आप बनाएं, उतना अच्छा है वो कंटेंट के लिए। ठीक है, उसमें उतनी नई चीजें निकल के आएंगी। हो सकता है कि कुछ चीजें बुरी बने, हो सकता है कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं, लेकिन गलत फायदा उठाने वाले लोग तो हमेशा से थे। ऐसा तो है नहीं कि सेंसर बोर्ड के बावजूद फॉर एग्जांपल जो ब्लू फिल्म की इंडस्ट्री है वो बंद हो गई या नहीं बनी, या पॉर्न इंडस्ट्री है वो नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, जो जो इंसान लोग अपनी कहानी कहने के लिए और अपना धंधा चलाने के लिए जरिया ढूंढ नहीं लेते। मुझे लगता है कि ओटीटी ने जो किया है वो बहुत अच्छी चीज जो करी है। उसने हमें नई कहानियां दी हैं, नए किरदार दिए हैं, ऐसी सामाजिक सच्चाइयां दिखाई हैं जो शायद हम अपने मध्यवर्गीय मानसिकता में या हम अपने परिवारों में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन बस क्योंकि हम नहीं देखना चाहते मतलब वो जरूरी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जरूरी नहीं है। अब जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब आप अगर सेंसरशिप की बात करें तो फ्लैश जैसा शो शायद सेंसर बोर्ड को लगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की सबसे घिनौनी सच्चाई है। तो सच्चाई को छुपाना दबाने से क्या मिल रहा है? बेहतर ये नहीं होगा कि हमारे समाज में हम खुले रूप से इस समस्या और इस घिनौने पाप के बारे में सबसे पहले तो अवेयर हो, बात करो, फिर उसमें उसको हटाने के लिए कुछ शामिल हो उस जंग में, है ना? तो और जहां तक मुझे लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यौन संबंधित जो कंटेंट है वो जहां तक है, तो मुझे लगता है कि देखिए एक सर्टिफिकेशन तो है ही ना एडल्ट कंटेंट। तो हम बता ही रहे हैं पहले से कि ये एडल्ट कंटेंट है। तो जो जो मतलब वयस्क होने का मतलब ही ये है कि आप अपना दिमाग लगाइए, जो चीज आपको नहीं देखनी है आप बंद कर दीजिए, और जो चीज आप देखना चाहते हैं वो आप देखिए। लेकिन आप अपने हिचक और अपनी मोरालिटी किसी और पे कैसे थोप सकते हैं? और जहां तक बच्चों का सवाल है तो मैं कहूंगी कि माँ बाप को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप मत देखने दीजिए अपने बच्चों को ना। थोड़ा थोड़ा तो ये भी जरूरी है ना कि हमारे परिवारों में जो बड़े हैं वो भी तो थोड़ी जिम्मेदारी दिखाए ना कि बच्चों के हाथ पे नहीं जाए। चाइल्ड लॉक होते हैं फोन में, कंटेंट पे चाइल्ड लॉक होता है, वो सब लगाइए। नहीं उन एप्स को डाउनलोड करने दीजिए या नहीं उन फोन्स में करिए। तो मुझे लगता है कि ये सब भी किया जा सकता है। एक ब्लैंकेट सेंसरशिप ओटीटी मुझे लगता है वो हानिकारक ही होगी, क्योंकि फिर हम वही कर रहे होंगे ना। फिर ओटीटी की खासियत क्या, फिर वही हम फिल्में देख रहे होंगे और वही हम मतलब फिर तो वापस उसी उस पे आ जाएंगे हम। क्या फायदा फिर उसका? जी, जी। अब एक और चीज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, रसबरी मैंने देखी तो मुझे लगता है उसमें हल्ला ज्यादा मचाया गया था जबकि कंटेंट उसका इतना ज्यादा नहीं था। इट वाज अ वेरी, तो रसबरी को लेकर आपको कैसा रिस्पांस मिला? खासकर आप खुद सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, तो लोगों ने डायरेक्टली सॉरी, आपको मेरा रिस्पांस कर मेरा रहे थे, कुत्ता भी तो आ गया व्हाट? यहाँ पे। इस इंटरव्यू में एक और ओह शामिल हो गए हैं मेरे अ, ये हमारे चाचा। ओए, तो रसभरी देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि जितनी जितनी समस्या नहीं थी उतना बवाल हो गया।
जी जी, बिकॉज़ आई थिंक कई लोग कहते हैं कि आर्या उससे ज्यादा बोल्ड है, लेकिन आर्या का किसी ने विरोध नहीं किया। आई एम जस्ट पुटिंग व्हाट बिल्कुल। पीपल कमेंट्स आई वाज रीडिंग अबाउट इट। No, you're absolutely right, and I think that कि रसभरी को लेकर बहुत सारा जो वाद विवाद हुआ और जो मुद्दा था वो एक तरीके से आयोजित था, प्रायोजित था। उसमें लोगों को मेरे से अलग कारणों से जिन्हें दिक्कत थी वो आके एक IMDb की रेटिंग गिराना या इस टाइप का। तो मुझे बहुत फनी लगता है कि जैसा कि जिस शो में एक भी फॉर एग्जांपल सेक्स सीन नहीं है, उसके बाद मतलब उसको वो क्या बोल्ड है, मतलब या ये वो क्या मतलब आप आ, 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 पर उससे अच्छा ये जरूर हुआ की, जो कि होनी भी चाहिए थी क्योंकि रसभरी है ही ऐसी। पर वो चर्चा इतनी हो गई कि लोगों ने मुझे लगता है ज्यादा जाके देख लिया क्योंकि आई थिंक या उस शो के अमेज़न पे काफी रिस्पॉन्स अच्छा में रिस्पांस मिला उसको। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और उसने जिन लोगों ने देखा उनके रिव्यूज बहुत अच्छे आए। और मुझे लगता है कि जिस किस्म के आईबॉल्स, क्योंकि बहुत अचानक से वो शो रिलीज हुआ था, जी। और जिस किस्म के आईबॉल्स उस शो को मिले और व्यूअरशिप जो शो को मिली, उसके लिए तो मैं इन्हीं सारे अपने नफरती चिंटुओं को थैंक यू बोलूंगी। आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, नफरती चिंटू। तो कैसे हैंडल कर लेती हैं? आई थिंक विद योर स्माइल, आई मीन हाउ यू हैंडल इट व्हेन यू रीड ऑल दीस थिंग्स? बिकॉज़ जनरली आई फाइंड यू वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस, जितना मैंने आपको देखा है। बट बिल्कुल। अभी हाउ यू क्या, हैंडल इट? देखिए मुझे मुझे विरोध से कोई असहमति नहीं है। मुझे लगता है कि सबका हक है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और सबका हक है कि वो अपनी राय रखें। अगर वो राय मेरे खिलाफ है या अगर वो राय मेरे बारे में है और कुछ बुरी राय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है गालियों में, दिक्कत होती है झूठ में, दिक्कत होती है जब आप किसी का चरित्र हनन करें, दिक्कत होती है उन चीजों में। तो अगर आप तर्क के जरिए से मेरा विरोध कर सकते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगी उस विरोध का, क्योंकि शायद मैं सीखूंगी कुछ उससे, और नहीं सीखूंगी तो शायद मैं आपको कुछ सिखा दूंगी, या जो भी हो हमारी एक बातचीत तो जरूर हो जाएगी, जो कि एक समाज में होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप गालियां देना शुरू करेंगे तो उसमें तो मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आपके पास कोई तर्क है नहीं। तो आप वो सिर्फ आप कीचड़ उछाल रहे हैं या तो अपने मजे के लिए, या क्योंकि आप मतलब वो उसमें उस चीज को फिर मैं सीरियसली नहीं ले सकती हूँ, तो फिर मैं उसको बिल्कुल एक सिरे से उसे बिल्कुल खारिज करती हूँ। मैं उसको बिल्कुल देखती भी नहीं हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये मैं अपने मेरे नफरती चिंटुओं को मैं ये बता दूं कि बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं और मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, तो वो मेरे तक एक्चुअली पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब एक लेवल के बाद मैं क्या ही गालियां खाऊं किसी अनजाने इंसान की फालतू फालतू के कारणों से। तो और दूसरी चीज सर कि मैं पेड इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं, मैं पैसे लेकर ट्वीट तो कर नहीं रही, ना मैं पैसे लेकर कंटेंट बना रही हूँ। मैं जो राय, या तो मैं अपना काम कर रही हूँ जिसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा कर्तव्य है कि जो स्क्रिप्ट है, जो रोल है, उसके हिसाब से मुझे काम करना है, वो स्क्रिप्ट में लिख भी नहीं रही हूँ, मेरा काम है अदाकारी। या अगर मैं किसी निजी रूप से राय रख रही हूँ और निजी राय रख रही हूँ, ट्विटर पे हो गया या किसी पे हो गया, तब फिर तो मैं अपने जो विश्वास है, मेरे जो मूल्य है, आदर्श है, मैं उनके लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मैं सही में विश्वास करती हूँ जो चीज मैं कह रही हूँ उसमें। अगर मैं संविधान की बात कर रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ हमारे संविधान में। अगर मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करती हूँ, मेरा विश्वास है वो एक आदर्श है मेरे लिए, जो कि हमारे पूर्वजों, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उनका भी था। तो उस चीज के लिए तो फिर आप खड़े रहेंगे ना, फिर तो आप उस चीज के लिए लड़ेंगे भी, मतलब एक वैचारिक लड़ाई। तो तो बस मुझे तो यही लगता है, इस तरीके से मैं हैंडल करती हूँ, ज्यादा उनको तवज्जो मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि कहा ना, जो इंसान अपनी रोटी मेरे नाम की कमा रहा है, तो उनसे मैं इतनी उम्मीद रखूंगी सिर्फ कि किसी दिन मुझे अपने दुआओं में याद रखना और थैंक यू बोल देना। That's a beautiful way to handle them. बट ये बताएं कि अभी और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इस साल, कहाँ कहाँ हमें आपकी स्माइल देखने को मिलेगी, क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और 2020 कैसा रहा आपके लिए? देखिए 2020 तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक दिक्कत भरा साल रहा, लेकिन अजीब तरीके से मेरे लिए 2020 बहुत ही एक्चुअली स्पीकिंग बेहतरीन, मतलब ऐसे नहीं, ऑफ कोर्स सबको कठिनाई झेलनी पड़ी और आई होप कि ये पेंडेमिक जल्दी खत्म हो, लेकिन मेरे लिए बहुत एक्टिव रहा। तो मैंने अपना, मेरा एक और शो आने वाला है, बहाग बीनी भाग करके, नेटफ्लिक्स पे अगले अक्टूबर नवंबर में, और वो शो मैंने शूट किया था, खत्म किया था जस्ट लॉकडाउन के पहले, मतलब बिल्कुल 15-20 दिन पहले मैंने अपना शो खत्म किया, और हम लोग बच गए कि वो काम खत्म हो पाया। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं बॉम्बे में थी, मैंने लॉकडाउन के 2 दिन पहले ये भाई साहब मेरी जिंदगी में आए, तो इनके साथ ये गोडो हैं मेरे पेट,
इनके साथ मैंने बड़ी दोस्ती करनी सीखी और इनके साथ एक रिश्ता बना मेरे पेट के साथ लॉकडाउन में ही। फिर मैं दिल्ली आ गई क्योंकि मेरे मेरी माता जी के चोट लग गई थी, तो मैं बाय रोड बम्बई से दिल्ली आई, अपने सारे जानवर और पेट्स लेके, 5 जानवर लेके आई मैं दिल्ली। आई थिंक वो अपने आप में एक वेब सीरीज होगी, वो पूरा वो अपने एक्सपीरियंस। आप में एक कहानी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कुछ एनजीओ के साथ काम किया जो श्रमिकों को घर भेजने का काम कर रहे थे, तो वो जी मेरे जी, लिए वो हमने बहुत जी कुछ सीखने को मिला मुझे। और हमारे देश और उन लोगों की जिंदगी की सच्चाई जिनके वजह से हमारी जिंदगी में खुशहाली है और सुख है, उनकी वो रियलिटी बहुत ही एक्चुअली एक तरीके से दुखद रियलिटी थी। तो वो सब भी हुआ। और उसके बाद से तो मेरे रिलीजेस तो लॉकडाउन में 3 रिलीज हो जाएंगे मेरे। तो रसभरी आई, फिर फ्लैश आई, फिर भाग भी नहीं भाग आ रही है। मैंने एक किताब का एक चैप्टर लिखा है, तो एक फॉरवर्ड लिखा है किताब के लिए, तो वो भी लिख डाला मैंने कुछ लिखने का भी काम कर लिया। तो मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम चल रहा है छोटा मोटा घर पे बैठ के, राइटिंग वाइटिंग और ये सब मेरा चल रहा है। तो लॉकडाउन टचवुड मेरे लिए बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वरा, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, आपके विचार तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप मनोरंजन करते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ देश के लिए भी आप कुछ करें, क्योंकि आपके जैसे विचार वाले लोगों को देश के सामने आना चाहिए। तो लेट्स होप स्वरा हमें एक नए अंदाज में दिखाई दे। फिलहाल अभिनय के मंच पर स्वरा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड फ्लैश के लिए और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।